झायाणं नमो लोए सब साहोणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। कुछ देर के लिए मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। मन को शांत करने के क्रम में वाणी को, विचार को, काया को स्थिर करना है। सभी हलचल को कुछ देर के लिए विराम देना है। पीठ की हड्डी, गर्दन सीधी रहे। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। मन को सुझाव दें। मैं इस समय प्रवचन हॉल में हूँ। मैं इस समय सामायिक में हूँ। मेरा बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। मेरा बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना मुझे भविष्य की कल्पना में। मुझे वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। आज अपने आप में एक विशेष दिवस है। सिद्ध पद, साध्य पद के बाद आज साधक पद का दिवस प्रारंभ हो रहा है और आज इसके प्रमुख आचार्य पद की आराधना और आचार्य पद की आराधना के साथ श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय आयरियाणम का उच्चारण करेंगे। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को, सिद्ध प्रभु के स्वरूप को देखते 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 अब हमें आचार्य भगवान के स्वरूप को देखना है। आचार्य भगवान के स्वरूप में स्थिर होना है। वंदना वंदना वंदना। ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, 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 ओम ह्रीं नमो आयरियाणम। अरिहंत भगवंतों को भाव से वंदना करें और नवपद में जो मैंने अपने लिए साध्य, साधन, साधक तीनों का मेल बनाया था उसे याद करें। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा,
मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचार्य अजाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम। पथ को ही अपनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाए। स्वाध्याय की ज्योत जगाकर, स्वाध्याय की ज्योत जगाकर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। ये नौपत जी महाराज और इनके बीच में मध्य में आया हुआ आचार्य भगवंत का यह पद मुझे संदेश दे रहा है कि मुझे इन 9 पदों का आराधन करना है। देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व का सहयोग लेते हुए साध्य की सिद्धि के लिए साधक को साधन का उपयोग करना होगा और मुझे साधक बनना है। साधन सुलभ है, साध्य मेरे समक्ष है, बस मुझे मेरा पुरुषार्थ बढ़ाना है। धीरे धीरे 9 पद में मन लगाना है, धीरे धीरे 9 पद में मन लगाना है। निज में ठहर जाना है, निज में ठहर जाना है। ये 9 पद किस लिए हैं? निज में ठहर जाने के लिए।
मुझे निज में विश्राम करना है, उन्हें निज में रहना है, इसलिए 9 पद है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग को सदैव प्रकाशित पुष्पित पल्लवित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनकी शीतल छाया में आप हम सब अपने धर्म में जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्यों में समय के साथ जिनकी स्वीकार दृष्टि बढ़ते गई, जिनकी स्वीकार्यता बढ़ते गई, जन से जैन बनाने वाले सज्जन सिरमौर दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्रसूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज तीसरा दिवस 9 पद का आचार्य पद से सुशोभित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी में जिनके ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और जिस धारा का आनंद जन जन के मन को आनंद से भर रहा है, ऐसे गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, 9 पद ओली का, 9 पद पर्व का, शाश्वत पर्व का यह कौन सा दिन आ गया? तीसरा दिवस हमारे समक्ष उपस्थित हो गया और क्या संदेश लेकर आया? तो हमको एक चीज चिंतन करने के लिए दे रहा है कि पंच परमेष्ठी के बीच में कौन है? हाँ, पंच परमेष्ठी के बीच में कौन है? जिसके पहले भी 2 और जिसके बाद भी 2, तो ऐसे कौन है? तो ऐसे आचार्य भगवंत 36 गुणों से सुशोभित ऐसे कौन होते हैं? आचार्य भगवंत। और हमने अभी तक 2 पद देखे, कौन कौन से? अरिहंत और सिद्ध। ये कौन से पद हैं? तो साध्य पद या देव तत्व। और आज किसकी ओर बढ़ेंगे हम? साधक तत्व और या तो फिर गुरु तत्व। साधक पद और गुरु तत्व। साधक और गुरु अलग अलग हैं क्या? हाँ, तो गुरु भी उसी पद में है, वो भी क्या कर रहे हैं? साधना ही कर रहे हैं। पर ये कैसे हैं? तो ये मध्य में है, इनको 2 ऊपर और 2 नीचे स्वतः मिल गए। और ये कैसे हैं? तो बोलते हैं अरिहंत परमात्मा की अनुपस्थिति में आचार्य भगवंत को अरिहंत तुल्य माना जाता है। कितनी स्पष्ट व्याख्या दी है। अरिहंत परमात्मा की अनुपस्थिति में आचार्य भगवंत को अरिहंत तुल्य माना जाता है, क्योंकि शासन की स्थापना कौन करते हैं? अरिहंत परमात्मा। उसी प्रकार इस धर्म शासन को प्रवाहमान कौन करते हैं? तो आचार्य भगवंत। आचार्य भगवंत अगर नहीं हो तो किसी गच्छ की कल्पना, किसी समुदाय संप्रदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और सबको संचालित करने में, सुव्यवस्थित करने में अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का, अपने ज्ञान का कौन इस्तेमाल करते हैं? तो ये आचार्य भगवंत इसमें अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। परमात्मा को शासन में, परमात्मा के शासन में आचार्य भगवंत को राजा के स्थान पर रखा गया। क्यों? राजा का कार्य क्या रहता है? हाँ, राजा का कार्य क्या? सब कार्य व्यवस्थित चलते रहे और अनुशासन बराबर पालन होते रहे, यह चेक करना किसका कार्य होता है? और कोई दुखी नहीं रहे, ये कार्य किसका है? तो इसी प्रकार आचार्य भगवंत क्या करते हैं? पूरे संघ को अनुशासन में रखकर और संघ के विकास में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।
और संघ किसे कहा जाता है? जिसमें आचार्य की मुख्यता हो, और आचार्य की मुख्यता में परमात्मा का परिवार उनके साथ हो। मुख्यता किसकी हो? आचार्य भगवंत की। और उनका परिवार कौन है? अगर पूछे भगवान का परिवार है क्या? हाँ, नहीं है कि है? हम कौन है फिर? अगर परमात्मा का परिवार नहीं होता तो हम होते क्या? तो हम भी किसके परिवार में हैं? कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, पर है सब किस में? तो परमात्मा के परिवार में ही है। क्योंकि आपने कल्पसूत्र के माध्यम से सुना, जब परमात्मा थे इतने गण हुए, इतने गणधर हुए, इतने साध्वियां का संप्रदाय था, इतनी साध्वियों का, इतने श्रावक और इतने श्राविका परमात्मा की उपस्थिति में थे। इसको क्या उपमा दी गई थी? परमात्मा का परिवार। और इसके मुखिया कौन है इस परिवार के? पर ये परिवार कैसा है? तो ये परिवार सांसारिक प्रयोजन के लिए साथ नहीं है। ये परिवार का, इस परिवार का एक ही उद्देश्य है, आत्मा का विकास। और कितने होते हैं? 36 36 इंटू 36, दैट इज इक्वल टू 1296। 1296 गुणों से दर्शन से कौन सुशोभित होते हैं? आचार्य भगवान। भावाचार्य के स्वरूप को देखना हो तो किसको देखते जाएं फरमा रहे हैं? तो सुधर्मा स्वामी से ये पाठ परंपरा प्रारंभ हुई। परमात्मा महावीर के बाद पाठ परंपरा किसकी चल रही है? सुधर्मा स्वामी। और इस पाठ पे अंतिम केवली कौन हुए? जम्बू स्वामी। तो इनको भी क्या करना? किस लिए याद करना? ध्याता आचार्य भला, वारी महामंत्र शुभ ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा वारी आचार्य होय प्राणी रे, ध्याता आचार्य भला। किसका ध्यान धरो? इस आचार्य भगवान का ध्यान जरूर धरो, क्योंकि ये महामंत्र के शुभ ध्यानी होते हैं और पंच परमेष्ठी में मध्य में विराजित हैं। आचार्य भगवंत को कलर कौन सा मिला? पीला। आखिर क्यों? हाँ, आचार्य भगवंत को सुवर्ण की उपमा दी गई है। जिस प्रकार आचार्य भगवंत मोह रूपी विष को उतारने वाले हैं, और कैसे हैं? सुवर्ण विषहर हैं। सुवर्ण विषहर हैं, मोह रूपी शत्रु को, विष को उतारने वाले हैं। और कैसे हैं? अमूल्य संपत्ति को धारण करने वाले हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं, इसलिए इनको किसकी उपमा दी गई? सूर्य के समान। और सूर्य का कलर कैसा होता है? पीला। कब? जब वो अपनी चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। तो आचार्य अपनी सीमा में कब पहुंचे हैं? साधु से ऊपर उठे उपाध्याय, और उपाध्याय से ऊपर उठकर क्या बने? आचार्य। तो साधु साधक पद के चरम पर पहुंच गए हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? इनकी संपदा कितनी है? 8 ज्ञान की, 8 दर्शन की, 8 चारित्र की, तप की 12 और वीर्य की 3। ऐसे 39 आचारों से ये क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। किसी शिल्पकार को अगर मूर्ति बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मूर्ति बनने के लिए पत्थर मिल गया, पर पत्थर अगर हथौड़ी का चोट सहन नहीं कर सके तो क्या वो मूर्ति बन सकती है? हाँ, नहीं बन सकती। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कैसा कार्य करते हैं? जो उनको पत्थर के समान साधु के रूप में मिलते हैं, उन्हें क्या करते हैं? वो उनके अंदर रहे हुए अशुभ कर्मों को, अशुभ चीजों को निकाल कर और जीवन निर्माण उनका व्यवस्थित कर देते हैं। 3 प्रकार के पत्थर बताए हैं। सबसे पहला पत्थर कौन सा? जो हथौड़ा मारते ही टूट जाए। सबसे पहला पत्थर कैसा होता है? जिसको हथौड़ा लगाया और वो पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो क्या उसकी मूर्ति बन सकती है? तो यहाँ पर हमको संदेश दिया कि जो साधु, जो श्रावक, जो श्राविका, जो साध्वी गुरु के टकोर को नहीं सहन कर पाए, वो मूर्ति बन सकती है। तो मूर्ति नहीं बनेगी तो क्या पूजनीय बन सकती है? तो पूजनीय भी नहीं बन सकती।
फिर बोला दूसरा पत्थर, वो कैसा होगा? हथौड़ा लगाया तो हथौड़ा ही टूट गया। कैसा होगा वो? हथौड़ा लगाया और क्या टूट गया? और ऐसा ही होगा, कई बार होता भी होगा कि आपको किसी ने कुछ बोला, किसी आचार्य भगवान ने, और आपने क्या किया? ऐसा जवाब पलट के दिया कि उनको ही तोड़ दिया। शेर को क्या मिल जाते हैं? नहले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर से। सब पता है आपको, वेरी गुड। तो जरा विचार कीजिए, वो आचार्य भगवान किसके भले के लिए बोलते हैं, और हमने वापस अगर पलट के दे दिया। आप हो सकता है कि आप दिखो कि आपने अपनी विजय प्राप्त कर ली, पर वास्तविक में ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं कि आपके आत्मा की अपेक्षा से आपकी क्या हुई है? हार हुई है। और तीसरा पत्थर कौन होगा? जो मार सहन करके आकार ग्रहण कर लेता है, और वो क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाता है। और वो मूर्ति कैसी हो जाती है? पूजनीय हो जाती है। इसी प्रकार के 3 प्रकार के मनुष्य बताएं। गुरु जरा कुछ भी कहे तो किसको छोड़ के चले जाते हैं? गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे पिता को बदला जा सकता है क्या? अगर पिताजी सही व्यवहार नहीं करते हैं तो भी रीत का रायता नाम किसका लिखना पड़ेगा? व्यवहार में किसका लिखना पड़ेगा? आप नाम बदल भी दो पर क्या बोलेंगे? दत्तक भी चले जाओ तो क्या बोलेंगे? ये दत्तक है, इनके यहाँ दत्तक आए हैं, पर ओरिजिनल पिता तो कौन है? तो वैसे ही बोलते हैं कि गुरु किसके समान है? तो धर्म पिता के समान है। ये धर्म को देने वाले पितामह के समान है आचार्य भगवान। पिता साधु साध्वी, और पितामह कौन हो गए? आचार्य भगवान। बोले दूसरे नंबर में कौन होंगे? तो गुरु कितना ही बोले उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये चेक करना है हम कौन सी कैटेगरी में। और तीसरे कौन से होंगे? अनुशासन को ग्रहण करने वाले। उनके इंगित को समझें और साथ में किसको समझें? इच्छित को। पहले इंगित को समझें और बाद में किसको समझें? इच्छित को। इसमें कौन सही है? पहले वाले, दूसरे वाले या तीसरे वाले? हम किस में हैं? विश्लेषण कीजिएगा। आज का टास्क है कि हम किस में हैं? पहले में हैं, दूसरे में हैं या तीसरे में हैं? या हम कोई चौथा ही नया एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमको तो कुछ नया करना है। हाँ, वो ट्रेडिशनल काम कब तक करते रहेंगे? ये हर साल नौपत की आराधना आती मार सब कब तक करेंगे? कुछ नया लाओ तो फिर भी जुड़ जाएंगे। आजकल धर्म में भी क्या चाहिए? नया चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताओ। चाहिए, वेरी गुड। धर्म में भी क्या चाहिए? नया चाहिए। और ये नया चाहने की इच्छा क्या कर देती है? पुराने से प्रेम नहीं करने देती। और ओल्ड इज गोल्ड। बोलते तो एकदम सही हो, ओल्ड इज गोल्ड, पर चाहिए क्या? एक दिन इस धर्म को भी बदलोगे तो क्या करोगे फिर घर में? ये माइक वाले भैया थोड़ा देख लो क्या बोल रहे हैं। ये धर्म में भी क्या करेंगे? हमको घर में माता पिता भी, जैसे दिवाली आएगी और पुराना सामान क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो क्या घर में पुराने रहे हुए माता पिता को बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? वो तो जोर नहीं चलता, नहीं तो क्या करते? जोर नहीं चलता, नहीं तो किसको बदल देते? हाँ, आजकल हो रहा है। आजकल बच्चे अपनी चॉइस से पैदा किए जा रहे हैं। इसके ये गुण चाहिए, उसके वो गुण चाहिए, उसके वो गुण चाहिए। तो जब अपनी चॉइस से अपने लिए बच्चा ला सकते हो, तो क्या बच्चे अपने चॉइस से माता पिता चेंज नहीं कर सकता? उसको क्यों मजबूरी है? हाँ? और आजकल पहले माँ बाप एक ही होते थे, आजकल पहले आपने धर्म भाई सुना होगा, धर्म बहन सुनी होगी, और आजकल धर्म माँ बाप भी सुनने में मिलने लग गए हैं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप से क्या नहीं मिल रहा है? मन नहीं मिल रहा है। और जिससे मिल रहा है क्या कर लो? धर्म पिता धर्म माता। अरे अपने घर के माँ बाप तो संभलते नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, गृहस्थ धर्म में जब थे तो एक ऑफिसर थी और उनको सारे लोग इंडस्ट्री में बोलते थे दीदी। एक बार वो आई और उनका हम लोग सिर्फ मैडम ही बोलते थे, तो उन्होंने एकदम
बोला कि सब दीदी बोलते हैं, आप लोग क्यों नहीं बोलते जैन साहब? तो हमारे भाई साहब ने बोला कि मैडम घर की बहन तो संभलती नहीं है और बना के क्या करेंगे। जरा सोचिए, विचार कीजिए कि हमारी स्थिति कैसी हो गई है। खुद की सुधरती नहीं और दूसरे की सुधारने की क्या करते हैं, जवाबदारी ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है, कहानी सुनाई जाती है तो विश्लेषण करते हैं ये कहानी उसकी है, इसकी है, अपनी है, कभी सोच पाते हैं और ये निर्णय कर पाते हैं कभी मेरे जीवन में ये कहानी नहीं बने। कहानी सुनने का सार क्या है? कहानी हमेशा एक पक्षी होता है, उदाहरण एक पक्षी होता है और उससे हमको वो पक्ष लेना है जो अपने काम का है। कौन सा पक्ष लेना है कि ये घटना मेरे जीवन में नहीं घटे, ये निर्णय कौन लेता है? चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, हम आपस में बातचीत कभी बंद करेंगे नहीं। हो सकता है नियम थोड़ा कठिन है, सरल नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे संघ में, चाहे समाज में, चाहे परिवार में, पर आपस में बातचीत, मतभेद होगा चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद को सॉल्व किया जा सकता है और मनभेद एक बार आ जाए तो सॉल्व किया जा सकता नहीं है। तो ये आचार्य भगवान कौन है? तो हरिभद्र सूरी महाराज से पूछा गया कि विद्वान कौन है। हरिभद्र सूरी महाराज से पूछा गया, 1444 ग्रंथों के रचयिता, कि विद्वान कौन है, आप किसको बोलेंगे? तो जिसकी पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, MA, BEd, PhD, DAD, DD, हाँ, कौन है? नहीं है। तो आप लोग तो अपने घर में क्या पैदा कर रहे हो? बुद्धिशाली पैदा कर रहे हैं, विद्वान नहीं। बुद्धिशाली और विद्वान में क्या मतलब है? तो जो बुद्धि की परिग्रह में भागता रहे वो कौन है? वो कौन है? BA, MA, PhD, D.Litt, ये कौन है? बुद्धिशाली। पर वो विद्वान हो ये जरूरी नहीं है। बुद्धि तो बोलती है कि सब्जी में नमक इतना डालना चाहिए, पर बताता कौन है कि किस सब्जी में नमक डालना? अब सब्जी बनानी है मीठी और डालते क्या जा रहे हैं? केले की मीठी सब्जी बनानी है और डालते क्या जा रहे हैं? तो ये बुद्धिमता बताएगी कि नमक डालो, पर विद्वान व्यक्ति क्या करेगा? निर्णय कर लेगा। तो बोल रहे हैं शास्त्र की एक पंक्ति का अर्थ करते समय शेष किसी भी शास्त्र की पंक्ति के साथ विरोध न करने वाला अर्थ जो करके दिखाए वो विद्वान। मतलब अपनी बात रखते रखते किसी दूसरे को गलत नहीं ठहराए, वो कौन है? विद्वान। पर अभी बुद्धिशाली लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले दूसरे को गलत ठहराते हैं। तो ये जीवन, ये जमाना किसका हो गया? बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का नहीं है। विद्वान कभी भी दूसरे को अपना पक्ष रखते रखते गलत ठहराता नहीं, क्योंकि हमने देखा था कल दृष्टि में अनेकांतवाद, भगवान ने कभी नहीं कहा ये गलत है, उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है। मेरा मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है मेरा चेहरा? हाँ, पूर्व दिशा में। कोई बोल सकता है कि हमारे साहब पूर्व दिशा में बैठे हैं, और कोई बोले दक्षिण दिशा में बैठे हैं, तो गलत है कि सही? पश्चिम में बैठे हैं तो गलत है कि सही? गलत है। हाँ, तो अनेकांतवाद बोलेगा सामने से, मुख की तरफ से तो कहाँ बैठे हैं? पूर्व में। पीठ की तरफ से कहाँ बैठे हैं? पश्चिम में। साइड की तरफ से कहाँ बैठे हैं? दक्षिण में। ये कौन सी दृष्टि है जहाँ किसी का खंडन नहीं किया जाए और बिना खंडन किए अपनी बात का मंडन किया जाए, बिना किसी को गलत ठहराए और किसकी बात रखी जाए? पर आज क्या हो रहा है? एक ही प्रचलन चल रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाना, दूसरे को क्या कर दो? गलत साबित कर दो। सूर्य मंत्र की आराधना कौन करते हैं? आचार्य भगवंत। नमो सूर्य राजा सदा तत्व ताजा, जिनेन्द्रागमे प्रौढ़ साम्राज्य भाजा। पूरे साम्राज्य का रक्षण करने वाले कौन है? प्रौढ़। प्रौढ़ कहाँ से? शरीर से कि बुद्धि से? बुद्धि से नहीं, विद्वता से। बुद्धि से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बुद्धि में गणित है, मैथमेटिक्स है, और विद्वान में क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों का सम्मिश्रण है। और बुद्धि सिर्फ क्या बोलेगी? 2 और 2 कितने होते हैं?
4, पर ये 2 और 2 0 भी हो सकते हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। ये कौन बोलेगा? तो जो विद्वान होगा वो सारे पक्ष को बोलेगा। एक बार एक जगह मैथ्स के स्टूडेंट आए, उनसे पूछा गया 2 और 2 कितने? उन्होंने बोला 4। साइंस वाले स्टूडेंट से पूछा गया 2 और 2 कितने? बोला 22। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछा गया 2 और 2 कितने कितने? तो उसने बोला भाई तुमको कितने चाहिए? क्यों कि 2 और 2 में जितना चाहिए उतना मैं क्या जोड़ दूंगा? प्रॉफिट। तो ये दृष्टि किसकी है? तो 2 बुद्धिशाली थे और तीसरा कौन था? विद्वान था। तो बोलते हैं अरिहंत प्रभु के पास कौन सी अपेक्षा रखना? मोक्ष मार्ग की। अरिहंत प्रभु से मोक्ष मार्ग की अपेक्षा रखना। सिद्ध प्रभु से कौन सी अपेक्षा रखना? स्वस्वरूप दर्शन की। कौन सी? स्वस्वरूप दर्शन की। और आचार्य भगवान से कौन सा रखना? तो पंचाचार पालन की। 5 आचारों को, कौन कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 आचारों में सदा कौन रत रहते हैं? आचार्य भगवान। अरिहंत प्रभु के स्थान पर कौन आते हैं? आचार्य भगवान। और गणधर प्रभु के स्थान पर कौन आएंगे? तो कल का दिवस है जो गणधर भगवंत के स्थान पर आएंगे, और वो कौन है? उपाध्याय भगवंत। तो ऐसे आज हमको किसके नज़दीक चलना है? तो यार आचार्य भगवंत के नज़दीक जाएं और उनके गुणों को देखते 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 उसमें क्या करने का प्रयास करें? उसमें उतर कर और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये आचार्य पद हमको संदेश दे रहा है। और आचार्य पद के साथ साथ हम कहाँ तक पहुँचे थे कल? रिकैप। आचार्य भगवान के पास कौन कौन गए? मैना सुंदरी और श्रीपाल। और मैना सुंदरी को क्या दिया? सिद्ध चक्र आराधना का मार्ग बताया, आराधना की। और कोढ़, कौन सा कोढ़? तो वास्तविक में सिद्ध चक्र की आराधना करते करते श्रीपाल जी के जीवन से मिथ्यात्व का कोढ़ चला गया। और कैसे बन गए? श्रीपाल जी के जीवन में जब तक धर्म नहीं था, और अब धर्म आया तो सबसे आगे आगे कौन चलेगा? हाँ, हमारी तो परछाई भी पूरे समय आगे नहीं चलती, कभी आगे और कभी पीछे। पर ये श्रीपाल जी के जीवन में मानो धर्म कैसे चलते रहेंगे? आगे आगे आगे। तो सबसे बड़ा कोढ़ कौन सा दूर हुआ? मिथ्यात्व का। माता कौन? कमल प्रभा का मिलन हुआ। कमल प्रभा के साथ किसने देखा? रूप सुंदरी ने देखा। कौन लेने आ गए? पुण्यपाल राजा, मामा। 2 माँ एक साथ। कौन है? माँ। कौन? 2 माँ जहाँ एक साथ हैं, एक माँ का वात्सल्य इतना, तो 2 माँ का वात्सल्य कितना? तो 2 माँ एक साथ आ गए। और 2 माँ के यहाँ पहुँचते ही कौन आ गए? पिताजी आ गए, प्रजापाल राजा। और कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? तो अपने महल में ले गए। अपने महल में रह रहे हैं। और इधर जब श्रीपाल कुमार कहाँ विचरण कर रहे हैं? अपनी नगरी में विचरण कर रहे हैं, तो किसी के मुख से सुना कि किसके नाम से जाना जाना सर्वश्रेष्ठ है? ससुर के नाम से, मामा के नाम से, पिता के नाम से। तो जो ससुर के नाम से जाना जाए वो खराब में खराब, जो मामा के नाम जाना जाए खराब, जो पिता के नाम जाना जाए सामान्य, और जो अपने नाम से जाना जाए वो कौन है? उत्तम। ठीक है, ऐसे कितने लोग हो गए? 4 प्रकार के लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? और इधर श्रीपाल महाराजा कौन है? तो सज्जनों की श्रेणी में जो अग्र महिषी बनकर बैठेंगे, ऐसे श्रीपाल महाराजा के मन में विचार क्या आया कि मुझे क्या करना है? कहाँ जाना है? देशाटन के लिए। सबसे पहले किसके पास गए? ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ मार्ग दिया, पहले माँ के पास जाना कि अपने बच्चे की माँ के पास जाना? दोनों माँ हैं, आप बोल सकते हो माँ तो दोनों है। गया तो था माँ के पास। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि कब बच के निकलते। मार साहब आपने माँ बोला था, किसकी ये थोड़ी बोला था, मेरी माँ हो या मेरे बच्चे की माँ हो, माँ तो आखिर। ये चालाकी और चतुराई हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसी जगह में ले जाके छोड़ देगा। तो किसकी पास जाना? हाँ,
तो अपनी माँ के पास गए और माँ कौन, कमल प्रभा जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। माँ ने क्या बोला, मुझे भी साथ ले चलो। तो श्रीपाल महाराजा क्या बोले कि भाई आप साथ चलेंगे तो मुझे विकल्प रहेगा, इसलिए आप कहाँ रुकिए। और फिर कहाँ गए, मैना सुंदरी के पास। और मैना सुंदरी को क्या बोला कि आप माँ की सेवा करो, इसमें मुझे प्रसन्नता ज़्यादा है। क्या आज कोई ऐसी मैना सुंदरी है जो अपने श्रावक की प्रसन्नता को मुख्यता दे? किसकी उनको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सरेंडर इज द बेस्ट पॉलिसी टू बी हैप्पी। जिसको खुश रहना है उसे क्या करना सीखना पड़ेगा, सरेंडर। और इसलिए आजकल सब क्या कर देते हैं, पहले क्या कर देते हैं, सरेंडर, जैसा तू बोल। आजकल सब चीज, कोई भी कार्य करना हो तो क्या बोलते हैं, घर पूछ के बताऊंगा। अधिकारी है कि नहीं है, पर फिर क्या करना पड़ता है, सलाह लेने में दिक्कत नहीं है, पर निर्णय किसका होना चाहिए। और आजकल निर्णय किसका चलता है, तो आपके चेहरों की स्मित बता रही है कि आजकल जमाना थोड़ा क्या हो गया है, अपग्रेड हो गया है ना। तो क्या करना पड़ता है, महाराज साहब आपको बिना घर में पूछे यहाँ कुछ कमिटमेंट करके चले गए, तो यहाँ तो 1 घंटा रहना है और 23 घंटे कहाँ रहना है ना मेहता जी साहब, 23 घंटे कहाँ रहना है। आप यहाँ 1 घंटे में आरती उतरवा दोगे और वहाँ 23 घंटे मेरी क्या उतरेगी, आरती उतरेगी। इसलिए क्या करना पड़ता है, सब पूछ पूछ के, फूक फूक के पैर रखना पड़ता है। श्रीपाल महाराजा जो भावी में महाराजा धीराज बनने वाले हैं, और कैसे निकल गए, कितनी सामग्री पास में ली, आप जाओगे तो कितनी लेके जाओगे। तो श्रीपाल महाराजा अपने धर्म पे भरोसा, अपने भाग्य पे भरोसा और भावी के भविष्य पर भरोसा करते हुए कहाँ निकल गए, देशाटन के निकल गए। और निकलते निकलते एक स्थान पर पहुँचे। और इनका जीवन अब देखना, पूरा जीवन किस में निकलेगा, परोपकार में निकलेगा। और क्या करेंगे, क्या करते जाएंगे, तो जो इनसे सहयोग बन पड़ेगा ये करते जाएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारी जितनी शक्ति हो, हमारी जितनी ताकत हो, क्या उतना सहयोग कर सकते हैं? तो विचार कीजिएगा। एक विद्याधर कुमार चंपक वृक्ष के नीचे देखते हैं कि एक विद्या कुमार बैठा हुआ है और निराशा जिसके चेहरे पर झलक रही है, ऐसे मुख को लिए वो बैठा हुआ है। और क्या हो गए, सज्जन वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। इस युवक को देखकर श्रीपाल महाराजा, जो खुद भी कैसे हैं, अभी एकाकी हैं, और उस एकाकी युवक को देखकर पूछते हैं कि भाई इस युवावस्था में ऐसी निराशा क्यों, इस युवावस्था में चेहरा कैसा होना चाहिए, हाँ, जील से, एंथोसियास्टिक, चेहरे पे उत्साह उमंग दिखाना चाहिए, पर तुम्हारे चेहरे पर क्या दिख रहा है। तो बोलते हैं कोई संकट हो तो इस अवस्था में हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, युवावस्था में, उसे हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। रोनी सूरत बनाकर बैठने से कोई फायदा, कौन बता रहे हैं। तो जब जब रोनी सूरत बनाएं तो एक घर में स्लोगन लिख के रखना कि रोनी सूरत बना के बैठने से कुछ होने वाला। और कोई कब तक रोएगा आपके साथ, आप हमेशा अपना गीत, अपना गांगरा उसके सामने रोते रहोगे। कोई 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, चौथी बार से क्या करेगा, आ गई रोतली बाई, आपके आने से पहले ही अपना रास्ता क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो रोना उतना ही जो क्या कर सके, व्यक्ति सुन सके। इधर वो पूछ रहे हैं कि बंधुवर इतने हताश निराश क्यों हो, क्या संकट आ पड़ा। सज्जन की सज्जनता का पूरा परिचय दे रहे हैं। पहले तो समझाया और फिर क्या किया, कारण पूछा। तो बोलते हैं मित्र संकट तो कोई नहीं है, मैं एक विद्या सिद्ध करना चाहता हूँ, मगर योग्य उत्तर साधक के बिना यह सिद्ध नहीं हो रही है। कौन चाहिए, जैसे आप लोगों को खाना अच्छा बनाना हो तो किचन में कौन चाहिए, हेल्पर अच्छा चाहिए। हेल्पर अच्छा होता है आपका खाना कैसा बनता है, नहीं तो क्या हो जाता है आजकल, आप सब्जी छमक के चले गए बघार लगा के, और पीछे अगर वो नहीं संभाले तो क्या हो जाता है, खुशबू दूसरी आने लग जाती है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, सज्जन परुष उदार और परोपकारी होते हैं। और ये कौन है, उदार भी हैं और परोपकारी हैं।
ये दूर करने की भावना रखते हैं। खिदमत करूं मैं सबकी, खिदमत गुजार बनकर, दुश्मन के भी ना खटकूं, आंखों में खार बनकर। सज्जन कौन होता है कि जो दुश्मन को भी बुरा नहीं लगे, वो कौन है? तो बोलते हैं मेरे सहयोग से, मेरी वाणी से अगर तुम्हारा कुछ सुधरता हो तो तुम प्रयास करो। जैसे ही ये बोला और विद्याधर एकदम मन में क्या हो गया, आनंदित हो गया और वापस उसने अपनी क्रिया प्रारंभ की और उसे उत्तर साधक बना दिया। उत्तर साधक को प्रसन्नता हुई, विद्या का प्रयत्न किया और क्या हुआ, तुरंत वो विद्या सिद्ध हो गई। किससे सिद्ध हो गई? हाँ, तो जिस व्यक्ति का ओरा पॉजिटिव हो, जो व्यक्ति अपने विचारों से पॉजिटिव हो, व्यक्ति का ओरा किससे पॉजिटिव होता है? तो उसके पॉजिटिव थॉट्स से। निगेटिव किससे होता है? आप कभी महसूस करना, किसी के पास जाते बहुत चिड़चिड़ मचती है, दूर जाने की बात रहती है, और किसी के पास जाते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, विश्राम करना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है, जबकि दोनों ने कुछ नहीं बोला है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसके विचार पॉजिटिव हैं, जिसके थॉट्स पॉजिटिव हैं, उसका ओरा पॉजिटिव होता है। उसका ओरा पॉजिटिव होते ही अपने हमको क्या देता है? पॉजिटिविटी देता है। तो प्रकर्ष पुण्यशाली श्रीपाल महाराजा का पुण्य और उस उत्तर साधक का क्या हो गया? कार्य विद्याधर का सिद्ध हो गया। और कृतज्ञता अर्पित कौन कर रहे हैं? तो ये भी सज्जन थे, विद्याधर भी सज्जन थे, अपने उपकारी के उपकार को भूलना नहीं चाहते थे और कृतज्ञता स्वरूप उनको जल तारिणी और शस्त्र निवारणी 2 विद्या देने लगे। पहले के प्रभाव से जल में डूब नहीं सकते और दूसरे के प्रभाव से शस्त्र का घाव शरीर पर नहीं लगता। श्रीपाल लेना नहीं चाहते थे, पर क्या किया? लेना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो विद्वान पुरुष रहते हैं वो कभी भी व्यवहार मार्ग का खंडन नहीं करते, व्यवहार मार्ग का खंडन नहीं करते। और व्यवहार धर्म की पूर्ति कौन कर रहे हैं? विद्याधर। तो विद्याधर ने जब दिया तो और अंतिम में क्या कर लिया? उसे स्वीकार कर लिया। और क्या कर लिया? दोनों औषधियाँ स्वीकार कर ली और वहाँ से दोनों आगे बढ़ गए। कौन कौन? विद्याधर और आगे श्रीपाल कुमार आगे बढ़ गए। आगे पहुँचे तो कुछ मनुष्यों को कुछ किमिया कर गिरी करते हुए देखे, कुछ तो खड़े थे, उनकी क्रिया सफल नहीं हुई और वो दूसरे से निराश हो गए और बार बार पूछ रहे थे कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती रह गई। क्या कार्य कर रहे थे वो? स्वर्ण सिद्धि। क्या कर रहे थे? स्वर्ण रसायनों के द्वारा बनाया जा सकता है और स्वर्ण सिद्धि रसायन बना रहे थे। पुरुषों ने आकृति से, सज्जन व्यक्ति की आकृति से ही सज्जनता झलक जाती है। वैसे ही श्रीपाल कुमार को देखते ही उन्हें यह महसूस हो गया कि हो ना हो यह सज्जन व्यक्ति है। और क्या करना चाहिए? हम घंटों से परिश्रम कर रहे हैं पर हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कहाँ त्रुटि रह गई? इन्होंने दत्तचित्त होकर सब क्रियाएं किसको बोले? कुमार को बताए और कुमार ने बोला पुनः करो। और जैसे ही किया वो स्वर्ण सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? हाँ, तो नेमिनाथ भगवान के स्तवन में श्रीमद् देवचंद्र महाराज ने कहा है, उत्तम संगे रे उत्तमता वधे, थाए सुख अनंतो जी। उत्तम के साथ रहोगे तो क्या बढ़ते जाएगी? उत्तमता बढ़ते जाएगी। दूध में नींबू डालेंगे तो दूध फटेगा ही, और दूध में दही डालेंगे तो दूध जमेगा ही। हमको क्या बनना है? ये चॉइस किसकी है? किसकी है? हमारी चॉइस है। फटे हुए दूध में से हमारा कुछ हिस्सा निकाल कर फेंक दिया जाएगा और दही में पूरा हिस्सा हमारा उपयोग किया जाएगा। अगर हम नींबू का रस बनेंगे तो हमारी अच्छाई तो लोग ले लेंगे और सारी बुराइयां हमारे पास रहने देंगे। और हम दही के जैसे जमने वाले बन गए तो हमें पूर्ण रूप से लोग क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। दूध कितना? 50 रुपये लीटर, और उसी दूध का दही 100 रुपये किलो। उसके जमते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसे बोलने लगे और अब क्या करने लगे? क्योंकि कैसे मिल रहे हैं लोग अभी तक के? उत्तम उत्तम मिल रहे हैं। और क्या कर दिया? एक स्वर्ण खंड लिया और किसके पल्ले में बांध दिया? आप लोग भी ऐसा करते हो।
जब किसी को कोई देना चाहते हो और लेता नहीं तो क्या करते हो? उसकी जेब में डाल देते हो, उसके तकिए के नीचे रख के आ जाते हो, उसके सूटकेस में डाल देते हो और जाने के बाद फ़ोन करते हो, वो चेक कर लेना वहाँ छोड़ के आए। करते हो कि नहीं करते? तो ये परंपरा कहाँ चली आ रही मानो? तो ये कृतज्ञता अर्पण करने की। आज कैसा रह गया? लिफाफे में से 1 रुपये गायब होने लग गया और क्या बढ़ते जा रहा है? 5,000, 10,000, 20,000। तो ये 5, 10, 20 शक्ति है और 1 रुपये क्या है? भावना है। तो 10, 50, 100, 200 ये क्या है? शक्ति है और 1 रुपये क्या है? पर आप देखेंगे कि लिफाफों से भावना गायब होते जा रही है और शक्ति का प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर बार लिफाफा कम करके देना पड़ता है कि बढ़ा के देना पड़ता है? पहले 100 रुपये भी बहुत वैल्यू रखता था, हमको तो 5 रुपये भी याद है, और आजकल 5,000 रुपये भी दे दो तो कोई क्यों नहीं होता? कि एक सड़ा सा मोबाइल भी लेने जाओ, बोले हमारे साहब एवरेज से एवरेज मोबाइल भी लाओ, तो कितने बिना नहीं मिलता? 25-30 हज़ार के बिना एवरेज भी नहीं मिलता। अच्छे की तो बात पूछो ही मत। तो ये श्रीपाल कुमार के खंड बांध दिया और अब श्री कुमार ने क्या किया? दोनों औषधि को और किसको साथ में रखा हुआ है? उन विद्याओं को दोनों भुजाओं पर बांध दिया और स्वर्ण से कुछ अपने लिए वस्त्र खरीदे, कुछ अपनी सामग्री खरीदी और आगे बढ़ गए। अब किसका इंतजार है आपको? मीठा मीठा मिले तो आपको मज़ा आता नहीं, थोड़ा क्या चाहिए बीच में? तीखा और चटपटा। अब कौन आएंगे? अब किसका इंतजार है आप लोग को? धवल का। वेरी गुड। अब कौन आने वाले हैं? अभी तक तो सज्जनों का परिचय हुआ और सज्जनों के साथ श्रीपाल सज्जन रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छों के साथ अच्छाई से तो दुनिया जीती है, उपकारी का उपकार तो दुनिया करती है। और अब श्रीपाल महाराजा किसके पास पहुंच रहे हैं? हाँ, ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको पहुंचा रहे हैं? जब अपनी वैल्यू बढ़ानी हो तो भगवान भी कहाँ गए? अनार्य देश में गए। तो मानो श्रीपाल महाराजा किससे मिलने वाले हैं? एक तरफ तो सज्जन सिरमौर और एक तरफ कौन है? दुर्जन सिरमौर। एक तरफ हीरो और अब कहानी में कौन आ रहा है? विलेन। आप लोग को सब पता है। वेरी गुड। पर मूवी कब हिट होती है? खाली हीरो बहुत अच्छा हो तो मूवी मजा आता है आप लोग को? कौन चाहिए साथ में? विलेन। हम अपने घर में कौन से रोल में हैं? हम अपने परिवार में, अपने समाज में कौन से रोल में हैं? हीरो के रोल में या विलेन के रोल में? सत्कार्य में हाँ हाँ करने वाले या ना ना करने वाले? दूसरों को रोकने वाले या स्वयं रुकने वाले? हम कौन हैं? चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और इसके लिए क्या कर लीजिएगा? आपत्ति के समय में, सिलेक्शन के नंबर में, चॉइस में, दूसरों की आपत्ति के समय में मेरा नंबर पहला है या आखिरी? ये इस बात का सूचक है। अगर 10 लोग घर में हैं और आपका नंबर पहले नंबर में नहीं आता, पहले नंबर में किसका आएगा? आपके मुख पे किसका नाम आएगा? अमिताभ बच्चन, सुपर हीरो। तो आपका भी नाम पहले, अगर 10 लोगों में फर्स्ट चॉइस में आप हैं, इसका मतलब कौन है? और लास्ट में भी चॉइस नहीं आ रही है, वो व्यक्ति खुद करना पसंद करता है, आपसे करवाना पसंद नहीं करता। ये समझ जाना कि अभी गिनती किसमें है घर में? किसमें? अब तो बोलो, अब बोलना आपको है, विलेन में। तो हमको ये कहानी, अभी तक हमने हीरोज को देखा, अब किसको देखना है? कहाँ पहुँच रहे हैं? कौशाम्बी नगरी का कुबेरपम, कुबेरोपम धनेश्वर, मतलब धन जिसके पास अगाध है और 500 जहाज़ों का अधिपति। कौन है? जिसका नाम धवल है पर काम इसका अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मुख में राम है और बगल में छुरी है। नाम तो धवल है पर कलर कैसा है? अंदर से भाव कैसे हैं? काले। और कौन से नगर में आए थे ये धवल सेठ? भरुअच्छ नगर में आए और बहुत सारा सामान खरीदा और बेचा। सामान खरीदते बेचते सुविधा के लिए कौन रखे थे? सुरक्षा के लिए सुभट। आज के आपके सिक्योरिटी गार्ड्स
उस समय भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे और सब शस्त्रों से सुसज्जित थे। और क्या हो गया, समय किसका आ गया, भरुच के नगर राजा व्यापारियों से विदा लेकर सेठ अपनी मंत्री जहाज पे आए और जहाज को प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। आदेश दिया पर स्वामी की आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश भी दे दिया पर क्या नहीं चले, जहाज नहीं चले। पूरी ताकत लगा दी गई सुबटों ने, फिर भी जहाज टस से किसके जैसे, किसके जैसे। देखो इसमें मेरा मौन है, ठीक है, इस विषय में मेरा मौन है। मैं बोलता हूं तो आप लोग बोलते हो, हमारा सब बोलते हैं, है ना। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलते हैं, इसलिए मेरा इस विषय में मौन है। जैसे जहाज टस से मस नहीं हुआ, वैसे किसका विकल्प बढ़ते जा रहा है, किसका। हमारा विकल्प क्यों नहीं बनता बढ़ता, क्योंकि हमने दिल्ली को टेम्परेरी अपना माना है और धवल ने क्या मान रखा था, जहाज को परमानेंट अपना मान रखा था, इसलिए छोड़ के जा सकते नहीं थे। जहाज हिल नहीं रहे हैं तो क्या करने लग गए, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी टस से मस नहीं हुए। तो सेठ जी को चिंता होगी कि नहीं होगी, होगी, स्वाभाविक था। सेठ जी को चिंता हुई और कहाँ चले गए, ज्योतिष जी के पास चले गए। ज्योतिष जी ने अपने साथ में पन्ने खोले, कुछ समझ में नहीं आया, तो उस नगर में सिकोत्री माता से पूछने गए कि हे माता, ये विषम परिस्थिति कैसी है, क्या है। मेरे नाविकों ने पूरा परिश्रम कर लिया पर ये नाव हिलते नहीं हैं। तो सिकोत्री माता ने उत्तर दिया, यह क्षुद्र देवताओं की दुष्टता है। तुम 32 लक्षणों वाले किसी पुरुष की बलि दो तो यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जहाज चल जाएंगे। क्या करना, क्या मिला दिया इसने। यहाँ पुण्य में पाप मिलाने की शुरुआत हुई और इसका परिणाम क्या मिलेगा वो आगे देखते जाएंगे हम। पुण्य में पाप मिलाने की शुरुआत हुई, पुण्य से संपत्ति प्राप्त की थी पर उसको संभालने में क्या मिला रहे हैं अब, पाप। क्योंकि किसी की बलि देना अर्थात प्राणों से रहित करने में पुण्य होगा कि पाप, तो पाप मिलाना शुरुआत किया। और पाप कहाँ से शुरुआत हो गई, तो भावों में पाप आ गया और इस विचारों को स्वीकार कर लिया और यही पाप धवल को कहाँ तक पहुँचा देगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ तो 7वें देवलोक तक पहुँचने की पात्रता रखने वाले और कहाँ पहुँच जाएंगे, 7वीं नरक में। ऐसे धवल सेठ की जिंदगी को हम आगे देखेंगे। पर बीजारोपण कहाँ से हुआ, मिथ्यात्व इसी को बोलते हैं कि किसी के मरने से अगर जहाज चलता तो परमात्मा का सिद्धांत सही कि गलत, गलत हो जाता ना। पर यहाँ पर इस गलत मान्यता को स्वीकार किया और कहाँ चले गए, वापस राजा जी के पास चले गए। राजा जी ने प्रश्न पूछा, अभी तो गए थे, क्या हुआ, सेठ जी वापस कैसे आ गए। आप भी पूछोगे कि नहीं पूछोगे। 5 दिन से कोई मेहमान घर आए, आजकल मेहमान पहले दिन आजी, पहले दिन क्या बोलते हैं, आजी, दूसरे दिन काजी और तीसरे दिन पाजी। पहले दिन पूछते हैं ये लीजिए ये लीजिए और दूसरे दिन क्या बोलते हैं, क्या लोगे, और तीसरे दिन से पूछना बंद कर देते हैं। तो ये तो विदाई लेके जा चुके थे राजा से और कहाँ पहुँच गए, वापस। तो राजन ने जब पूछा तो धवल सेठ पहले चरणों में गिर गया, क्योंकि ये कैसे हैं, इनकी चाल देखना है, ये कैसे निकलेंगे धवल सेठ। गिरगिट तो 7 रंग ही बदलता है और ये क्या करेंगे, रंग पे रंग बदलते जाएंगे। अत्यंत दीन हो गए, अपनी आवाज़ बदल ली, गिड़गिड़ाने लग गए कि 32 लक्षण वाला पुरुष चाहिए राजन। तो राजन बोलते हैं किस लिए, तो सारी बात बताते हैं, मुझे उसी क्या देना है, क्या देना है, बलि देना है, मेरे जहाज हिल नहीं रहे हैं। तो राजा जी विचार में पड़ गए, क्योंकि राजा कौन होता है, प्रजा का रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता। यदि खेत की बाढ़ लगाने के पहले ही अगर उसको चरने वाले जीव अंदर आ जाएं तो कोई फसल को बचा सकता है, और राजा ही अगर भक्षक बन जाए तो कोई बचा सकता है क्या। तो राजा जी नीतज्ञ थे, नीतिज्ञ थे, तो स्पष्ट मना कर दिया कि सेठ जी ऐसा मैं अपनी प्रजा के साथ कर नहीं सकता हूँ, मेरे राज्य से कोई व्यक्ति मिल सकता नहीं है। अब राजा जी के सामने एकदम दीन बन गए, हीन बन गए। कौन कौन, धवल सेठ। और धवल सेठ ने बोला अच्छा मेरे लिए कोई तो व्यवस्था कर दो। तो राजा जी करुण हो गए और बोले ऐसा काम करो, तुम
किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो इस नगर का नहीं हो, परदेसी नहीं हो, और तुम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। राजा के सामने सेठ आनंदित हो गए और अपने सुबटों को किस में लगा दिया? किसको ढूंढने में? परदेसियों को। देखना, ध्यान रखना, आप लोग सब दिल्ली वाले हो, हम लोग परदेसी हैं। हाँ, आप लोग तो कौन हो? फिक्स एड्रेस वाले हो, परमानेंट एड्रेस वाले। हम लोग टेम्परेरी एड्रेस वाले हैं। साल भर लगा लें तो लगाने दोगे? नहीं लगाने दोगे, क्योंकि क्या बोलोगे? आप ही बोलोगे, महाराज साहब ये संघ की मर्यादा है, साधु तो विचरता ही भला। अब हमको हमारे कर्तव्यों की याद दिला दोगे। रमता जोगी और बहता पानी, सब पता है। देखो आप लोग को कितनी अच्छी बात है। आगे श्रीपाल महाराजा को चलता हुआ देखकर रास्ते में इनके साथियों सुबटों ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ के हो कि बाहर के हो? तो उसने बोला मैं परदेसी हूँ। और एकदम मन में क्या हो गई? प्रसन्नता छा गई। और बोले आप हमारे साथ चलो, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ये बात होने लगी तो श्रीपाल जी ने बोला कि भैया तुम मेरे को क्यों ले जाना चाहते हो और कहाँ ले जाना चाहते हो? तो बोले श्रीपाल कुमार ऐसी ऐसी बात है और एक हमको बलि देनी है, तो आप क्या करो, हमारे साथ चलो। श्रीपाल क्या बोले कि भैया बलि बकरी की होती है और शेर की बलि, क्योंकि निकले भी कैसे श्रीपाल महाराजा? शेर के समान, सिंह के समान अकेले निकले हैं, किसी के साथ नहीं निकले। और सुबटों ने उनको पकड़ना चाहा, पर पकड़ सकते थे क्या? आते किसी के पकड़ में? हाँ, नहीं आए। और धवल सेठ को जब सारा वृत्तांत बताया तो धवल सेठ कहाँ चले गए? राजा जी के पास चले गए। राजा जी ने सैनिकों को भेजा, आत्मसमर्पण के लिए कहा। तो श्रीपाल महाराजा बोलते हैं शक्ति है तो ले जाओ, मैं अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगा। और सुबटों ने बाणों की वृष्टि चालू कर दी, पर एक भी बाण श्रीपाल महाराजा को टच भी नहीं कर पाए। मानो पुष्प के समान उनके सामने नीचे गिरते जा रहे थे। क्योंकि कौन सी विद्या थी साथ में? शस्त्र निवारिणी। और सेना बिखर गए, राज सैनिक भाग गए। इधर जब श्रीपाल कुमार ने अपना परिचय देना चालू किया, अपने बाणों को छोड़ा, तो सारे सैनिक भाग गए। और धवल सेठ अब क्या करेंगे फिर? क्योंकि क्या लगाते हैं सब? साम, फिर दाम। वेरी गुड। दाम भी काम नहीं आए तो दंड, और दंड भी काम नहीं आए तो भेद। वेरी गुड, थैंक यू। साम दाम दंड भेद सब लगाना कौन चाहते हैं? तो देख लिया कि ताकत से तो इसको जीता जा सकता नहीं है। तो क्या किए? धवल सेठ विचार करने लगे कि ये कौन है, शक्तिशाली है। और एकदम धवल सेठ ने क्या कर दिया? अपना सीधा यू टर्न। अभी तो दक्षिण में खड़े थे, अब सीधा कहाँ चले गए? अपन कहाँ बैठे हैं? उत्तर में। सीधा दक्षिण से कहाँ आ गए? उत्तर में आ गए। और बोलते हैं अपन तो व्यापारी हैं। कौन है? और अपने को मतलब किससे? अपने फायदे से। तो विनय और विनम्रता के साथ क्या करने लग गए? एकदम चाल बदल गई। किसकी? किसकी बदल गई? जैसे हम कभी कभी बदलते ही नहीं बदलते। अपना स्वार्थ देखकर व्यक्ति अपना रूप बदल देता है। और धवल सेठ ने अपना रूप बदल दिया। ये स्वार्थ की महिमा बड़ी विचित्र है। और स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? तो लिखा है, कहावत भी है, गरज के वक्त गधे को भी अपना नहीं चाहते थे, पर क्या बना लिया? उसको अपने सिर माथे रख गया। और श्रीपाल भी कोई कम समझदार थे क्या? हाँ, तो श्रीपाल भी समझ गए कि ये चापलूसी कर रहे हैं और क्या करने लग गए। फिर भी ये कैसे थे? सज्जन थे। तो कोई चापलूसी भी कर रहा है, पर उसका मेरे निमित्त से भला होता है, तो भला करने की भावना थी। और धवल सेठ अब क्या करने लग गए? क्षमा मांगने लग गए। किसकी? कि मैंने आपके ऊपर सुबटों से, सैनिकों से आक्रमण करवाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तुम क्या करो? मेरे सहयोगी बन जाओ। और इस प्रकार बात नहीं बनती, रोके बिलकते हैं। तुम बलि के लिए तैयार हो जाते तो मेरा काम हो जाता। ये सब विचार भूल गए और अब क्या करने लग गए? उसके पुण्य का उपयोग करना चाहते हैं। बस तुम्हारे जहाज, मेरे जहाज तुम चला दो, बस इतनी सी भावना है। और क्या करने लग गए? लोभ को, नीचता को प्रदर्शित करने लग गए। और ज्ञानी भगवान क्या करने लग गए? धिक्कार। किसकी?
उस बुद्धि की जो लोभवश है, जो लाभवश है, जो लालसावश है, उसको क्या करते हैं, ये बुद्धि किसी काम की नहीं है। धवल सेठ को अब थोड़ा डांटते हैं। कौन? श्रीपाल कुमार कि हे सेठ जी, जो तुमने ये उपक्रम किया है, ये उपक्रम सर्वथा अनुचित है, पर बार बार क्षमा याचना करते हैं। और कुमार ने धवल सेठ के सामने एक प्रश्न रखा कि अगर तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो तुम क्या दोगे? तो उसने क्या बोला? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। कितनी? उस जमाने का 1,00,000 रुपए, क्योंकि पहले प्रचलन में स्वर्ण की सिक्के ही चलते थे, फिर चांदी के आए, और अब किसके आ गए? लोहे के। आगे जाके किसके आएंगे? अभी आने लग गया प्लास्टिक करेंसी। आगे क्या आएगा? डिजिटल करेंसी की क्या होने लग गई है? शुरुआत। और इसके बाद कौन सी करेंसी आएगी पता नहीं, पर हमको क्या होना है? सोने से चांदी, चांदी से लोहा, लोहा से प्लास्टिक, और प्लास्टिक से डिजिटल। और पहले पैसा कहाँ रहता था? अपनी जेब में। और आज पैसा किसकी जेब में? दूसरों की जेब में। आपका पैसा और किसकी जेब में? आपका पैसा पड़ा है और नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आइसक्रीम खाना हो तो खा सकते हो, और जेब में पैसा रहता तो तुरंत खा लेते, पर वो डिजिटल करेंसी में है और मोबाइल बच हो गया। अब आइसक्रीम खा सकते हो? चिंटू रोए जा रहा है, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, खिला सकते हो। पर ये धवल सेठ कैसे थे? तो आइसक्रीम खाना था, पर तरीका भी आता था। श्रीपाल कुमार सहयोग करने के लिए आतुर हो गए, और किसका स्मरण किया? सिद्ध चक्र का स्मरण। जहाज को चलाना है इसलिए तो नहीं। श्रीपाल महाराजा के जीवन में ये एकदम सिंपल फॉर्मूला बन चुका था, सिद्धांत बन चुका था। जब भी करना, जो भी करना, किसका स्मरण करके करना? किसका? नवपद का स्मरण करके करना। एक पैर भी आगे निकालूं तो किससे निकालूं? ये हाथ आगे बढ़ाऊं तो क्या करूं? हाँ, मानो किसके रंग में उनका मन रंग गया था? नवपद के मन से उनका रंग चुका था। उनके आचार विचार सब नवपद से जुड़ चुके थे, और एकाग्र चित्त होकर दत्त चित्त से क्या करने लग गए? नवपद का स्मरण करने लग गए। और नवपद का स्मरण करते करते क्या हुआ? क्षुद्र देवों का प्रभाव नष्ट हो गया, क्योंकि पुण्य के सामने पाप टिक सकता नहीं है, अंधकार प्रकाश के सामने टिक सकता नहीं है। वैसे ही हुआ। और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया कि अब जहाज को चलाओ, और चमत्कार हो गया। क्या? सारे जहाज चलने लग गए। शायद मैं भी इसी चमत्कार का अभी तक क्या कर रहा हूं? इंतजार कर रहा हूं कि कब वो दिन होगा जब हमारे देव क्या हो जाएं? तुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, और परम देव के चरणों को भेंटना प्रारंभ कर ले। ये चमत्कार जाते जाते देखने की पता नहीं क्यों इच्छा बनी हुई है, ये भी नहीं पता, पर ये इच्छा जरूर है कि चमत्कार कहाँ दिखे, कहाँ दिखे। इस चमत्कार को देखते देखते सब लोग आनंदित हो गए, और धवल सेठ 1,00,000 मोहरे देते हैं। और अब क्या करने लग गए? वणिक बुद्धि थी, और बोले जिसके कुछ किए भी नहीं मेरा जहाज चल गया, और ये मेरे जहाज में साथ में रह जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा कि बंठा धार। जरा सोचो कि श्रीपाल कुमार के रहने से जब जहाज पार हो सकता है, तो जिसके जीवन में परमात्मा रहेंगे उसका बेड़ा पार होगा या बंठा धार? तो ये निश्चित मानिएगा, जिसके जीवन में देव गुरु धर्म है उसका कभी भी बंठा धार। तो कैसे? एक नई नई बहू आई और उसको घर में पूछा, तुम्हें जलेबी बनाना आता है क्या? तो बोले हाँ आता है। कैसे? तो वो गई, एक कागज लिया और पेन लिया, और कागज में क्या बना दिया? जलेबी। खा के मिठास आएगी किसी को? तो कहीं इस कागज की जलेबी के जैसे तो देवगुरु धर्म हमारे जीवन में नहीं है। जलेबी तो बराबर कहलाएगी, वो फोटो दिखाओगे तो क्या बोलेंगे उसको? जलेबी। पर उस जलेबी से आनंद आएगा? अगर देवगुरु धर्म हमारे जीवन में है और हम आनंदित अगर नहीं हैं, तो जलेबी किसकी है? कागज की। जलेबी बनाना तो आ गया उसको। आता है कि नहीं आता जलेबी बनाना? और जलेबी कैसी है?
आप बोलते भी तुम तो जलेबी के जैसे सीधे हो। कैसी जलेबी? कितनी सीधी है। ऐसे देखोगे तो पूरी बिचारी सफेद है, और ऐसे देखोगे तो ऐसे धवल सेठ सीधे दिख रहे हैं, पर वैसे धवल सेठ कैसे हैं? तो फिर गिव एंड टेक का रिलेशन चालू हो चुका था। तो श्रीपाल महाराज बोलते क्या दोगे? तो बोलते एक सुभट को जितना दूंगा उतना दे दूंगा। तो श्रीपाल महाराज भी कौन थे? खुदगर्ज थे। बोले अगर इतना ही था तो तुम्हारे 500 सुभटों से तुम अपना काम क्यों नहीं करवा लेते? कंजूस सेठ एकदम सोच विचार में पड़ गए, पर धवल सेठ को श्रीपाल कुमार ने सुखी कर दिया। कैसे? कैसे सुखी कर दिया? कि बोले मैं यात्री हूँ और तुम्हारे साथ यात्रा में तुम्हारे जहाज में चल सकता हूँ क्या, और बदले में तुमको क्या दूंगा? क्या दूंगा? किराया दूंगा। तो क्या हो गया? ये सब करते हैं, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो श्रीपाल जी जैसे ये बोले तो एकदम धवल सेठ खुश हो गए कि पैसा भी मिलेगा और साथ में कौन है? माया भी नहीं गई और राम भी मिल जाए। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? माया भी नहीं जाए और राम भी मिल जाए, पर ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। दोनों मिल जाए इस चक्कर में कोई भी मिलते नहीं हैं। पर 100 दिनार प्रति मास का निर्णय कर लिया और चलते चलते कहाँ पहुँच गए? उसी जहाज के माध्यम से बब्बर देश में श्रीपाल कुमार और धवल सेठ पहुँच गए। जहाज़ों को विशाल समुद्र किनारे लगा दिया गया, और समुद्र किनारे क्या पहुँच गए? कौन से ऑफिसर पहुँच गए? एंट्री टैक्स। नगर में एंट्री करने के पहले क्या देना पड़ता है? आप लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी ड्यूटी देनी पड़ती है? पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। वैसे ही उस समय ये व्यवस्था, आज जो व्यवस्थाएं दिख रही है ये कोई नई नहीं है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखा होगा आपने, आप लोग अपने जवानी के समय में चौकड़े का पैंट पहनते थे ना, और आज वापस क्या आ गया? फैशन के तौर पे वही चौकड़ी का पैंट आ गया। एक समय आप लोग की जरी गोटे की साड़ियाँ क्या हो गई थी? आउटडेटेड हो गई थी, और आज वापस क्या हो गई? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो उस समय भी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी देने से किसने मना कर दिया और किससे झगड़ा मोल ले लिया? जहाँ व्यापार करना है और वहाँ के नीति नियम को पालन नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे क्या? आप लोग क्या करते हैं यहाँ जाने से पहले? आप लोग तो डायमंड वाले हैं, और जब एक्सपोर्ट करते पहले कहाँ पहुँचाते हैं उसको? कंसाइनमेंट शब्द भी क्या देते हैं, और उस पर क्या लगवाते हैं? एक एक फोटो पे मोहर ठप्पा, और उसके बाद आपका कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ बाहर जाता है। पर ये इन्होंने मना कर दिया, और धवल सेठ नियम का विरोध करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं। और कौन से महाराजा कौन से हैं? महाकाल राजा भूपाल वहाँ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और विशाल सेना को लेकर आ गए। और सेना ने जब चढ़ाई की तो 500 सुभट क्या कर पाते, और क्या हुआ? धवल सेठ को कैसे लटका दिया? सिर ऊपर और पैर नीचे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर ऊपर और पैर नीचे लटकाएंगे तो जिंदा कहाँ रहेगा? पर अभी धवल सेठ की कहानी खत्म नहीं होने वाली है। तो ऊपर क्या है? ऊपर पैर और नीचे सिर लटकाकर बांध दिया, और धवल सेठ सैनिक वापस चले गए। इधर सारे जहाज़ों पर किसका कब्जा हो गया? महाकाल के सैनिकों का। और इधर कौन आ रहे हैं? श्रीपाल कुमार आ रहे हैं। और धवल सेठ को देखा तो पूछा, अहो महाभाग, कहाँ गए तुम्हारे सुभट? वृक्ष पर अधोम लटके हैं, और अब फिर पासा कौन पलटेगा? श्रीपाल नहीं, गिरगिट कौन है? हम की धवल सेठ। ज्यादा बड़ा कौन? धवल सेठ तो एक श्रीपाल कुमार के साथ ही अपना रंग बदल रहे थे, और हम किसको छोड़ा होगा? है कोई बचा हुआ लिस्ट में बाकी? झूठ सच एक्सक्यूज किसको छोड़ा होगा? तो ये धवल सेठ बोलते हैं, हे परोपकारी मेरी रक्षा करो। क्या शब्द निकल रहा है? परोपकारी, मुझे इस संकट से निकालो। ये उपहास का समय नहीं है, पर इनको रास्ते में लाना था। तो क्या बोलते हैं? क्या दोगे? कौन? तो एकदम मुख से निकल जाता है, मेरे 250 जहाज तुमको देता हूं। और क्या कर लिया?
श्रीपाल कुमार सिर्फ एक यात्री थे। वो बोलते मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, अब तुम जब 250 जहाज दोगे तो तुम्हारी क्या करता हूँ। और मरता क्या नहीं करता। धवल सेठ ने 250 जहाज दिए और प्रबल शक्तिशाली श्रीपाल कुमार ने क्या कर दिया, उनको नीचे उतार लिया। अब महाकाल राजा के सैनिक किससे लड़ने आ गए, श्रीपाल कुमार से। और बोलते हैं कि तुम इतने छोटे से नवयुवक हमसे इतनी बड़ी सेना से क्या युद्ध करोगे। तो श्रीपाल कुमार बोलते हैं कि उम्र में मत जाओ, किसको देखो, कई बार छोटा बच्चा भी बहुत बुद्धिशाली होता है और बड़ा व्यक्ति भी कई बार क्या निकल जाता है। देखना मोबाइल के बारे में आप लोग कौन हो, आपको जो चलाना नहीं आता वो 4 साल के पोते को अभी आपको स्विगी से कुछ मंगाना नहीं आएगा पर उसको पूरा पता है। एक पिताजी आए, बोले हम लोग लॉक लगाते हैं पता नहीं कैसे खोल लेता है, पर उसको आता है क्योंकि ये बुद्धिशालियों का जमाना है, विद्वानों का जमाना नहीं है। और हम क्या बना रहे हैं, किसकी फौज खड़ी कर रहे हैं, बुद्धिशालियों की। और इधर जब कुमार को देखा, और कुमार बोलते हैं शेर का बच्चा तो शेर ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इधर कुमार ने एक बाण से महाकाल राजा की वाहन के ध्वज को गिरा दिया, श्रीपाल के ऊपर बाण चलने लग गए, दोनों तरफ से युद्ध का वातावरण बन गया। पर धवल सेठ देख रहे हैं और श्रीपाल कुमार के एक भी तीर से किसी को कोई चोट, इतने सुंदर उनकी भावना कि किसी को चोट भी नहीं लगी। और क्या हो गए, वो युद्ध जीत गए। धवल सेठ को बंधन मुक्त किया और किसको बंधन कर दिया, किसको बांध दिया गया, महाकाल राजा को। और इधर क्या करने लग गए, अब धवल सेठ फिर रंग बदलने लग गए और क्या करने लग गए, तलवार लेकर किसके पास पहुंच गए, महाकाल राजा के पास। श्रीपाल कुमार सज्जन थे, उन्होंने रोक दिया कि श्रीपाल कुमार ने रोक दिया। गेहा गयम च शरणा गयम बुद्धम च रोग परिभूयम न सत्तम बूढ़ बाल्यम न हणंती सैना पुरिसा। बोला गृहागत को, शरणागत को, बंधन से बंधे हुए को, रोगी को, बालक को, वृद्ध को और पीठ देकर भागते हुए सज्जन पुरुष कभी नहीं मारते। पर ये राजा बंधे हुए थे और क्या बोले कि तुम सज्जन हो, मारो मत। राजा ने कुमार को विजयी घोषित किया और धवल सेठ की सारी संपत्ति आधी आधी हिस्सों में बांट दी गई। सेठ ने क्रोधावेश में किसी को कुछ भी कहा नहीं और श्रीपाल ने क्रोधावश आकर धवल सेठ ने अपने जो सुभटन थे उनको निकाल दिया। परोपकार व्यसनी कौन है, फिर एक परोपकार का मौका आया परदेश की यात्रा में, और जो अपने साथ अपने सेवक लेके गए थे उनको एकदम नौकरी से निकाल दिया। कहाँ जाते वो, कहाँ जाते, कहीं जा सकते थे, पर धवल सेठ ने अपनी उदंडता का परिचय दिया और श्रीपाल कुमार ने अपनी शिष्टता का परिचय दिया और उन सारे सुबटों को अपने जहाज पर रख दिया। श्रीपाल कुमार ने किसको बंधन मुक्त कर दिया, हाँ, श्रीपाल कुमार ने महाकाल राजा को बंधन मुक्त कर दिया। राजा एकदम प्रसन्न हो गए श्रीपाल कुमार की सज्जनता को देखकर और अपने साथ राजमहल जाने को निमंत्रण दिया। इसमें धवल सेठ बोलते हैं कि इसमें कुछ बुद्धि है कि नहीं, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहे हैं, तो ये तो महाकाल राजा हमारे शत्रु हैं और तुम शत्रु के साथ जा रहे हो, ऐसा बोलने लग गए, तुम में कुछ बुद्धि है कि नहीं। और श्रीपाल कुमार मुस्कुरा दिए, इस पूरे भूपाल मेरे शत्रु नहीं है, ये राजा मेरे शत्रु नहीं है, मेरी तो विश्व के सभी प्राणियों के साथ मित्रता है। कौन बोल रहे हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, कौन है, हाँ, कोई नहीं है रिपु तेरा स्वीकार रे, शत्रु मित्र का कारण जग में अपना ही व्यवहार है, अपना ही व्यवहार है। तो वो संदेश दे रहे हैं कि शत्रु मित्र का कोई कारण है इस दुनिया में तो वही अपना व्यवहार है। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी रहती है और बुरे के साथ दुनिया बुरी रहती है। और धवल सेठ बोलते हैं कि तुम्हारे जहाज कौन संभालेगा, मुख में क्या है राम और अंदर क्या चल रहा है, अंदर विचार कुछ और है। तो धवल सेठ को बोलते हैं, कुमार का उत्तर था, मेरे जहाज भी तुम्हारे सुपुर्द हैं, इनके माल सब चीज़ तुम ही संभालो। और कैसे,
बिल्ली दूध पीने आए तो किसका इंतजार करती है? अच्छे मौके का इंतजार करती है। और मानो धवल सेठ को एकदम क्या मिल गया? अच्छा मौका मिल गया। दे के भी वापस क्या मिल गया? पूरा जहाज मिल गया। धवल सेठ के मन में विचार आ गया, विकार आ गया, लोभ आ गया। और पाप करने से लोभी व्यक्ति डरता नहीं है। इधर राजा के साथ राजभवन पहुँचे। राजभवन में जाने के बाद कैसे उनका अतिथि सत्कार होगा? श्रीपाल महाराजा बनने की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? राजा उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे? राजा उनको सम्मानित करेंगे या अपमानित करेंगे? श्रीपाल कुमार वहाँ से कैसे निकलेंगे और वापस धवल सेठ से कैसे मिलेंगे? ये सब विषय कल के वर्तमान योग पर छोड़ा जाता है। पचकांड पोरसी 60 पोरसी मुठसिम पचकाइम चौंपियर मर्शनम पणम खाई संतना भोगनम सहसा गणम मात्रा गणम सोत्रंग वोश्रे आइम बिलम निविगे पचकाइम लेवा लेवेण गीत संसीटेण उखित विगण पुरुष गणम मात्रा गण सोस्वत्य गणम वोश्रे इकासनम पचकंति बिना उंटन पसंद ग्रुप गण मात्रा गणम सब समावत्या गारिणम वोश्रे। आज के लिए चेक करना है कि मैं धवल की कैटेगरी में हूँ या श्रीपाल की कैटेगरी में, मैं बुद्धिशाली हूँ या विद्वान। चिंतन कीजिएगा। और जिन आज्ञा के विरुद्ध सूत्र की प्रमाणता में, कथा की प्रमाणता में कुछ अन्यथा कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंथ धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंथ धमो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पौजामि रियंते शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहू शरणम पौजामि केवली पंथम धम्मम शरणम पौजामि। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ। दोपहर का स्वाध्याय।